इस समय कैमूर जिला के दुर्गावती में हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां की आप थाने के पास हम लोग हैं, दिखा सकते हैं थाने का जो दुर्गावती थाना है। यहाँ एक संगीन मामला निकल कर आया है, जो उसको कहा जाता है जघन्य अपराध। एक छोटे से बच्चे को, मात्र 10 वर्ष के बच्चे के साथ जो जघन्य अपराध किया गया है 20 वर्ष के यादव समाज के द्वारा। आइए कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर मामला ये है कि एक लड़का नाबालिग के साथ खड़े हैं, उसको इंसाफ दिलाने के लिए आज थाना में है। यहाँ पे आश्वासन मिला है कि काम हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी। नहीं होता है तो हम लोग अनुमंडल जाएंगे, उसके बाद एसपी साहब के पास जाएंगे, आईजी, डीआईजी, इवन अगर वहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती है तो हम सीएम के पास भी जाएंगे। लगातार ऐसी घटना घटती जा रही है। जब से भीम आर्मी के लोग नहीं जा पा रहे हैं तब तक से कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे बड़ी चीज़ की एक सोच होती है, एक मानसिकता होती है। तो उस मानसिकता को सबसे पहले हमें घर में ट्रेनिंग देना होता है कि बच्चे क्या करें ना करें। तो ये तो परवरिश का मामला है कि किसके बच्चे को क्या परवरिश मिल रही है। तो परवरिश के बारे में तो कोई कमेंट कर ही नहीं सकता। तो सच्चाई है ये चीज़। और उसके घर वालों के ऊपर उंगली उठती है, उसके माँ बाप के ऊपर उंगली उठती है, परिवार के ऊपर उंगली उठती है कि उस बच्चे की क्या परवरिश किए हैं, कैसी दरिंदगी काम कर रहा है किसी बहाने से या फिर कुछ भी। तो ऐसी जघन्य घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाना होगा। आज कल लड़कियों के बारे में बोला जाता था, आज बच्चों के बारे में बोला जा रहा है, लड़कों के बारे में बोला जा रहा है। कल उनके साथ हुआ है, आज हमारे साथ भी हो जाता है, कल आपके साथ भी हो जा सकता है। तो इसके लिए फर्स्ट ट्रायल से उसको सज़ा दी जाए, जिससे आने वाली कोई भी घटनाएं ना हो। इसके लिए हम लोग तटस्थ हैं। मैं इमरान खान, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी, दुर्गावती भाग 2 से। शशिकांत कुमार, भीम आर्मी जिला संयोजक, कैमूर। मामला ये है कि 16 तारीख के लगभग 4 बजे के आसपास बच्चा नहर पे बैठा था। गाँव ही के उज्जवल यादव करके आया और बच्चे को खींच करके चरी के खेत में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। हम लोगों को सूचना मिली, हम लोग यहाँ थाने पे आए। थाने पे आने के बाद जो आईओ साहब हैं, इस केस के कल ही का केस रजिस्टर हुआ है 5:15 बजे, लगभग 5:15 बजे का केस रजिस्टर हुआ है। एक बार अभी तक वहाँ वो गए हैं, सिर्फ एक बार, ठीक है। जबकि हम लोग देखते हैं कि ये सरकार का फेल्यूर है, प्रशासन का फेल्यूर है। भैया आप वहाँ दबाव बनाइए, जो भी क्या बोलते हैं गुनहगार है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का काम कीजिए। यदि वो नहीं पकड़ाता है तो उसके गार्जियन को उठा करके लाइए, दबाव बनाइए, तब ना ऐसी घटनाएं रुकेंगे। नहीं तो आए दिन ऐसी घटनाएं हर समय हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। कुछ बिना भीम आर्मी के गए कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इसको भी हम लोग नहीं मानते हैं। भीम आर्मी आप जानते हैं उसका वर्क ही है लड़ना, और प्रशासन भीम आर्मी वहाँ पहुँच जाती है। हाँ बिल्कुल, जहाँ खबर मिलेगा हम लोग जाएंगे। ये हम लोग शोषित परिवार के साथ खड़े ही होंगे। प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वहन अगर ढंग से नहीं करता है तो भीम आर्मी जा कर के उनको संविधान के द्वारा तमाचा मारने का काम करती है। ये भीम आर्मी का वर्क है संवैधानिक रूप से, ठीक है। इस वजह से जो है अभी आपके सामने आप थे नहीं, पूछिए, हम लोग 10-20 लोग अगर जुटे तो उन लोगों को लगा कि ये लोग आ गए हैं हल्ला करने के लिए, भीड़ मचा रहे हैं। थाने वाले बोल रहे थे खुद के आई हो। अभी तक क्या कार्रवाई हुआ? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। एक बार इन्होंने गया, खाना पूर्ति करके वापस आ गए हैं। अब आज हम लोग आए हैं, अब देखते हैं 2-3 दिन का इनको हम लोग समय देते हैं। यदि ये नहीं कर पाते हैं तो फिर आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। निश्चित तौर से हम लोग थाने का घेराव भी करने का काम करेंगे, यदि कार्रवाई नहीं हो पाती है तब। सब लोग जानती है कि ये भी तो ये देश लेवल का चल ही जा रहा है, लेकिन अब ये लड़कों में कौन सा अपराध हो रहा है? अघिन्य अपराध है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि शर्मनाक घटना है दुर्गावती क्षेत्र का। ये कैमूर के डीएम एसपी को भी जानना चाहिए कि ये जो घटनाएं हैं ये लगातार ऐसे अगर बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की जो प्रशासनिक सेवा है वो कहीं बहुत कमज़ोर पड़ गई हैं। इसी को जानना चाहिए। यहाँ का रहने वाला लड़मा का एक उज्जवल यादव है जिन्होंने ये काम किया, वो उसका उम्र बताया जा रहा है कि 20 से 26 वर्ष होगा। उनके पिता का नाम अरविंद कुमार है। ये लगातार ऐसे घटनाएँ जो यादव समाज करते आ रहा है, आपने देखा कि वहाँ पे हमने अभी मुखरामपुर में हम लोग गए थे। इसके बाद और भी जितनी भी अघन्य घटनाएं हो रही हैं वो लगातार चलते जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके साथ
निष्पक्ष कार्रवाई किया जाए और कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अगर यही स्वर्ण जातियों की अगर बात होता तो यही थाना प्रभारी और यही थाना के यहाँ के जो इंचार्ज हैं, जिन्होंने थाना इंचार्ज लिए हैं और जिन्होंने केस का आयो हैं, वो तुरंत उनके घरों के दूसरे ही लोगों को गिरफ्तार करके और ले आकर के यहाँ रख देते और जिसकी वजह से 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है। लेकिन ये सिर्फ शोषित वजह से, शोषित बच्चों की वजह से, दलित बच्चा की वजह से ये अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। सिर्फ एक बार गए, इन्होंने कहा कि मैंने गया वहाँ गिरफ्तार किया और हमारे जो भीम आर्मी के जो मीडिया प्रभारी था उनका मोबाइल भी छीन लिया गया। थाना जो आयो है, थाना के जो आयो हैं इस केस के, तो इन्होंने बताया कि 279 केस और 2024 का ये दर्ज किया गया है। ये 5:45 पे इन्होंने दर्ज किया है केस को। 4 बजे का घटना है। इन्होंने ठीक है सराहनीय काम किया, लेकिन हमारे आने के बाद हमारे लोगों के जो वीडियो बनाते हैं, हम लोग तो ऑन रिकॉर्ड चलते हैं क्योंकि हम लोग को भी ऊपर जवाब देना होता है। हमारे बड़े भाई हैं वो ऊपर और भी प्रदेश के लोग हैं, उनको जवाब हम लोग क्या देंगे। तो फिर मोबाइल में हम लोग वादे किए कि हम लोग भीम आर्मी से हैं, अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग ऑन रिकॉर्ड काम करते हैं। तो उन्होंने मोबाइल प्रोवाइड कराया, ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर कोऑपरेट हम लोग को किया, बताया कि नहीं ऐसा काम है और इसका तहत हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, आप लोग भी हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग साथ देने के लिए तैयार हैं और घर वालों से बात मैंने किया और जितने भी हमारे यहाँ के जिले के टीम है और दुर्गावती प्रखंड का टीम है, ये सभी लोग ने एक्टिव हैं और सभी लोग ने अपना नंबर वहाँ प्रोवाइड कराया। बोला कि अगर पैसे की भी दिक्कत है, अगर कोई अगर अघिन्य अपराध के लिए अगर तक बोलता है कि नहीं हम लोग कोऑपरेट करेंगे या अगर पैसे लेकर मैनेज करेंगे तो उसके लिए हम लोग नहीं मानेंगे। और भीम आर्मी तत्काल ही नहीं, पूरे हमेशा 24 घंटा हमेशा ऑन खड़ा है हम लोग और इसके लिए कुछ भी हो जाए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और इन गार्जियनों को भी हमने सलाह दिया है कि आप लोग किसी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे उसके भी कोई पॉलिटिशियन हो। इसमें आ रहा है, उन लोग बता रहे थे कि हवा में भी बात हो रहा है कि कोई पिंटू यादव आ रहे हैं तो कोई क्या आ रहा है। मुझे उससे मतलब नहीं है। यादव समाज अलग, राजनीति अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ जो करतूत जो कर रहा है कोई समाज का कर रहा है, वो जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं दोषी होना चाहिए। उसमें हम लोग नहीं जानते हैं कि वो किस समाज का है किस समाज का नहीं है। अगर किसी भी समाज के साथ अगर अन्याय हो रहा है, अगर अत्याचार हो रहा है तो वो दोषी है। हाँ, दोषी का कोई जाति नहीं होता है, बस मैं ये जानता हूँ। चाहे कोई भी अगर फोन करके हम लोग को बता रहा है कि देखिए हम लोग इसमें नहीं है, हम लोग आप लोग को नहीं ढकलना चाहते, लेकिन जो दोषी है उसका कार्रवाई होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति का है। दोषी का कोई जाति होता नहीं है, बस हम लोग ये चाहते हैं। अभी तक ये हुआ है कि सिर्फ केस दर्ज हो गया है और उसका मतलब अभी मतलब उसके केस में जो भी मतलब मेडिकल का रिपोर्ट आया है, मेडिकल रिपोर्ट में साफ जाहिर हो गया है कि इसके साथ जो घटनाएं जो हुआ है, उसके साथ जो रेप हुआ है वो सही है। और लड़का के बयान से भी ये जाहिर हो रहा है, जो आदित्य नाम है लड़का का, उन्होंने साफ साफ बयान दिया कि मेरे साथ हुआ, मेरा ब्लड गिरते हुआ आ रहा था और मैं बहुत मतलब दर्द में था भैया। उससे मैंने बात किया, उसका रिकॉर्ड हम भी रखे हुए हैं, भीम आर्मी की टीम ने रखा हुआ है। अगर उसके साथ जहाँ भी अगर अत्याचार कुछ भी और उसके साथ अगर परिवार के साथ भी अगर अन्याय करने की कोशिश करता है तो हम लोग हमेशा 100% खड़े हैं। और मैंने बताया कि आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है किसी परिवार को, हम लोग खड़े हैं, जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। अगर इस पर अगर कुछ भी होगा, भीम आर्मी का टीम हमेशा खड़ा है, चाहे दुर्गावती घेराव करना हो, यहाँ का अगर पुलिस प्रशासन भी नहीं सुनता है, हम लोग आगे जाने का काम करेंगे। हम एसपी से मांग करते हैं और यहाँ के थाना इंचार्ज है कि जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार करके उन्हें जेल के सलाखों में डालें, क्योंकि ये घटना वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये 3-4 मरतबा और भी कर चुका है। ये जो लड़का है जिसका नाम उज्जवल यादव है, ये 1-2-3 मरतबा ना 4-5 मरतबा और ऐसा कुछ घटना किया है। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं पता नहीं उससे हताश हैं कि डरते हैं कि घबराते हैं, ये समझ में आता है। अगर डर रहे हैं तो उन लोगों को कहीं ना कहीं उन बड़े लोगों को जातियों का कुछ असर पड़ रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो अपराधी है वो अपराधी को कोई जाति नहीं होता है। और उनको ये थाना से इंचार्ज से और ये जो यहाँ के आयु हैं इनसे चाहता हूँ कि ये निष्पक्ष जांच करके उनको जेल में डालें और जेल में डालकर जितनी से हो सकता है सजा कड़ा सजा दें, ताकि उस बच्चे को जो ये सब जो हो रहा है परिवारों को, लोगों को सीखना चाहिए, लोगों को जाने कि कम से कम अगर हमारे परिवार के साथ अगर हो रहा है तो अगर हम खड़े हो रहे हैं तो फिर दोबारा किसी और के साथ अगर वो बच्चा करने से घबराए, ऐसा हम चाहता हूँ ये प्रशासन से कि उसे ऐसा काम करे जिसकी वजह से सही हो। थैंक यू।